आज हम भविष्य मालिका, एक बहुत ही पुराने ग्रंथ की एक बड़ी ही जबरदस्त भविष्यवाणी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो एक बहुत बड़े प्रलय की ओर इशारा करती है। सोचिए, पहाड़ जैसा विशाल सागर और उसके बाद कोई इंसान नहीं बचेगा। सिर्फ ये एक लाइन और ये सीधे उस विनाशकारी घटना की तस्वीर हमारे सामने रख देती है जिसकी बात इस भविष्यवाणी में की गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये भविष्यवाणी आई कहाँ से? देखिए, ये भविष्य मालिका नाम के ग्रंथों के एक कलेक्शन का हिस्सा है और कहा जाता है कि इसे महापुरुष शिशु अनंत ने लिखा था। हाँ, तो ये भविष्य मालिका आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये ताड़ के पत्तों पर लिखी गई पवित्र हिंदू भविष्यवाणियां हैं और आज हम इसी ग्रंथ के एक हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये भविष्यवाणी आप देखिए सीधे सीधे प्रलय की बात से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब से संकेत से, और ये संकेत कहीं और नहीं बल्कि सीढ़ियों पर दिखने वाला है। तो आखिर वो संकेत है क्या? ग्रंथ में लिखा है, जिस समय मछलियां श्री क्षेत्र के 22वीं पहाचा में जाकर खेलेंगी। सोचिए जरा, मछलियां सीढ़ियों पर। 22वीं पहाचा, ये नाम सुनकर शायद कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जगह आखिर है कहाँ। तो देखिए, ये कोई आम जगह नहीं है। ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अंदर जाने वाली वो 22 पवित्र सीढ़ियां हैं। मतलब साफ है, ये जो भी रहस्यमय घटना है वो एक असली और बहुत ही पवित्र जगह से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मछलियां मंदिर की सीढ़ियों पर खेलेंगी, ये तो हो गया संकेत। पर इस अजीब संकेत के बाद क्या होगा? बस यहीं से शुरू होती है असल प्रलय की कहानी। भविष्यवाणी आगे कहती है, पहाड़ के समान सागर आएगा। बस एक पल के लिए इस इमेज को दिमाग में लाइए। पानी की एक लहर जो किसी पहाड़ जितनी ऊंची हो, कितना भयानक मंजर होगा वो। और उस पहाड़ जैसी लहर का अंजाम क्या होगा? भविष्यवाणी कहती है, और कोई नर नहीं रहेगा। मतलब एक ऐसी तबाही जिसमें कोई नहीं बचने वाला। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर सोचा जा रहा है कि ये सिर्फ तबाही की भविष्यवाणी है, तो ऐसा नहीं है। ये भविष्यवाणी बचने का एक रास्ता भी बताती है। तो फिर बचने का तरीका क्या बताया गया है? ग्रंथ के हिसाब से सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, भक्तों को एकदम अडिग होकर बैठना होगा, और दूसरा, एक खास पवित्र मंत्र का जाप करना होगा। और वो कौन सा मंत्र है? वो पवित्र मंत्र है श्री राम तारक ब्रह्म एकाक्षर। इसी मंत्र को इस भयानक प्रलय से बचने की चाबी बताया गया है। तो ठीक है, जो लोग इन निर्देशों को मानेंगे उनका क्या होगा? क्या वो सच में बच जाएंगे? ग्रंथ के अनुसार इसका अंत किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो देखिए, यहाँ पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है वो भयानक खतरा, यानी पहाड़ जैसा समंदर जो सब कुछ खत्म कर देगा, और दूसरी तरफ है उसका नतीजा। उन लोगों के लिए जो निर्देशों का पालन करेंगे, पानी 2 हिस्सों में बंट जाएगा और भक्त बच जाएंगे। और इसी उम्मीद भरी तस्वीर के साथ ये भविष्यवाणी पूरी होती है इन शब्दों के साथ, तब पानी 2 तरफ होकर चला जाएगा। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ऐसी भविष्यवाणियां सिर्फ हमें डराने के लिए एक चेतावनी होती है, या फिर ये एक तरह का निर्देश होती है जिनका पालन किया जाना चाहिए? ये वाकई में सोचने वाली बात है।